मेरे अजीजों, नबी कौनैन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस इस्म पाक को आज आप जो सीने से लगाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म हो या कुछ को ना हो। किसी गली में हिंदुस्तान के किसी कीड़े ने छेड़ा था और वो एक छोटे से इलाके की बात थी कि आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते, लेकिन उन जालिमों को पता नहीं तुम वहां दबाओगे और ये नाम कहां कहां से उभरेगा। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्हें हमारी तारीख मालूम नहीं है, हमारे आबा व अजदाद की तारीख ये है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। जिस तार को दुनिया छेड़ती है उसे अंदाजा नहीं है कि ये कहां तक करंट जाता है। और आप तो देखिए, आप हिंदुस्तान की हर गली गली से, बच्चे से लेके जवान, जवान से लेके बूढ़े, बल्कि हर घर के बाहर तख्ती लगी हुई है आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतना ही नहीं, फिर दूसरे इलाकों में अगर नजर उठाएं तो अपने गैरों भी मैदान में आए हुए नजर आते हैं। गैर भी नजर आते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर सिर्फ मुसलमानों का हक थोड़ी ना है। वो ये कहते हैं, वो इजहार करते हैं, और हुजूर के लिए ये नाम लेकर के सामने आने वालों को हमने देखा है। और अब अमेरिका की सरहदों से भी ये बात आगे निकल चुकी है। इसीलिए इकबाल कहता था 100 साल पहले, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सहरा, अरब का सहरा, डेजर्ट से निकला हुआ वो मोहम्मद अरबी का गुलाम, लेकिन जब निकला था तो रोमन एम्पायर को पलट कर रख दिया था। दिन भर एक खजूर पर गुजारा करने वाले वो सहाबा, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में उनके चप्पल तक ना होती थी, चलने की वजह से उनके नाखून उखड़ जाते थे, लेकिन अरब से चलकर निकले थे। पर्शियन एम्पायर को धूल चटा दिया था, रोमन एम्पायर के सारे किले धंस दिए थे, भस्म कर दिए थे। ये तारीख गवाह है। और इकबाल कहता है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और दुनिया यही नहीं चाहती है कि वो शेर कभी दोबारा होशियार हो। लेकिन जब कभी कोई कीड़ा इस तरह की बात करता है तो हजारों मोहम्मद अरबी के शेर दोबारा जिंदा नजर आते हैं। उस नामे पाक को कहां कहां से हटाया जा सकता है, कहां कहां से मिटाया जा सकता है। एक जालिम था 3-4 साल पहले, और वो हमारे इलाके की बात कर रहा हूं। उसने ये सोचा कि मैं अपना दीन बदल लूंगा। था मुसलमान, लेकिन दूसरों की छापलूसी के लिए अपना दीन बदल लिया। मीडिया की हॉट सीट पर आकर बैठना, डिबेट करना और इस्लाम के खिलाफ बोलना, हुजूर पाक की शान में गंदे अल्फाज बोलना, और फिर यहां तक कि उसने किताब लिख डाली और कुरान को बदलने की बात कर डाली। मुसलमान नाम का एक आदमी, मैं नाम इसलिए नहीं जिक्र करता कि ये पाक मजलिसें उन नापाकों से खराब ना हो, लेकिन सर्च करे तो सबको पता चल ही जाता है किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। इसीलिए कि मुझे पता है, मुझे कितने दिन तक इसी बात के लिए तो घुमाया जा रहा था, आपने कुत्ता किसको कहा। मैंने एक शेर कहा था, वो शायद मालूम होगा। अब मैं वो कहता भी नहीं हूं, लेकिन बच्चे पूरा वैसे ही कंप्लीट कर देते हैं। मैं अगर आधी बात करता हूं ना, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, वो आगे की बात फिर खुद ही कंप्लीट हो जाती है। यह हमसे पूछा जा रहा था कि किसको कहा, हमने कहा कुत्ते को कुत्ता कहा, लेकिन उनको ये बात पता थी। कहते हैं कि नहीं, हमें पता है आप किसको कह रहे थे। खैर, यहां भी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो जालिम राफजी दीन बदलकर मेरे आका के नाम पर कीचड़ उछालने के लिए मीडिया की हॉट सीट पर बैठ करके रोजाना डिबेट करता था और मुसलमानों के दिल जलाता था, आज पूछो उसको जाकर के कहां है वो। कशका भी लगाया, धोती भी पहन लिया, बदल लिया, और उस कौम की चाटुगिरी करता रहा। 6 महीने के बाद पंडितों ने लात मारकर निकाल दिया, हो गया। ऐसों का हाल यही होता है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यह मुहावरा हमारे यहाँ मशहूर है, आपके यहाँ है या नहीं मालूम है। धोबी होगा तो मालूम होगा आपको।
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये मशहूर मुहावरा है। और उन लोगों की मिसाल ऐसी है। और आला हजरत की सुनो तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो रसूलुल्लाह के दरबार से मुंह फेर लिया, जिल्लत हर कदम पर उसके साथ होगी, हर कदम पर जिल्लत उसके साथ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार वो जिस जगह जाता है, जंगलों में भी हमने देखा है हजारों का मजमा आ जाता है। हुजूर पाक का गुलाम जिस इलाके में जाए, रब तबारक व तआला लोगों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। और एक गुस्ताख है, उंगली उठाता है और जिंदगी भर डर करके जीता, चार लोगों में आने की हिम्मत नहीं होती। वजह क्या है? हुजूर की शान में तौहीन करने के बाद आप सबकी तारीख देख लें, फिर लास्ट उनकी मौत तक उन्हें डर करके ही जीना है, खौफ के साथ ही जीना है। लेकिन इश्क की बात करने वाला सर चढ़कर बोलता रहता है। वो हर बाजार में, हर गली में, हर मजमे में आजाद जा सकता है। फैसला कर लो मेरे अजीजों। मैं ये बात कहने के लिए इस वाक़े को छेड़ा कि दुनिया आज से नहीं 1400 साल से इस बात की कोशिश करती ही आ रही है कि उस नाम को दबाया जाए, उस नाम पर कीचड़ उछाला जाए, उस नाम को खराब अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाए। सारी दुनिया जितनी भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती थी कर चुकी। लेकिन मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों में कहीं कोई कमी आई? इकबाल कहता है थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आप सबको मैं दावत फिक्र यही देना चाहूंगा, वो एक हस्ती है, वो एक ज़ाते पाक है जिसके मुतालिक फिर इकबाल की बात सुनो, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, इसको उसको क्यों मनाते हुए घूम रहे हो? दुनिया को राजी करने के लिए अपनी जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुरान में रब फरमाता है अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया रूठती है तो रूठे, छूटती है तो छूटे, इसलिए कि दुनिया ना तुम्हें सजा दे सकती है ना जजा दे सकती है, ना ये रिस्क के दरवाजे खोल सकती है ना रिस्क के दरवाजे बंद कर सकती है। एक दरवाजा अगर दुनिया ने बंद किया तो मौला 70 दरवाजे तुम पर खोल देगा। इस पर हमारा डिपेंड होना जरूरी नहीं है। असबाब अपनी जगह पर, खालिक़े असबाब पर यकीन रखो। रब्बुल जलाल की रजा और उसके रसूल की रजा पर जो बंदा जीता है, फिर थोड़े दिनों की आजमाइश के बाद उसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तूफानों के रुख मोड़ दिए जाते हैं, पहाड़ों को रास्ते बना दिए जाते हैं, सैलाबों को बदल दिया जाता है, समंदरों को गुलाम मुस्तफा अपना रास्ता बना लिया करता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, पूरी कायनात मुसख्खर कर दी जाती है, शर्त सिर्फ इतनी है, ये आप क्या समझते हो हमें बहुत दौड़ भाग करने से, किसी नेता को राजी करने से कोई सीट मिल जाएगी, 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, कुछ मिलियंस मिल जाएंगे? आप क्या समझते हो किसी ग्लैमर की दुनिया के एक्टर को, एक्ट्रेस को राजी करने से हमारा भी स्टेटस बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होता। ये दुनिया कुछ नहीं दे सकती। हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे मुकद्दर में मिलना है, अरे ये सियासत है क्या चीज, ये दौलत है क्या चीज, ये हुकूमत है क्या चीज, ये ताकत है क्या चीज, ये तमाम फौज की ताकत है क्या चीज, इंसानों का मजमा ये क्या चीज, जायदाद क्या चीज है, जमीन क्या चीज है, ये सब छोड़ो। इकबाल क्या कहता है? ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे, ये चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लेकिन लौह कलम तेरे हो जाएंगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि मोहम्मद से वफा तू, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। बात यहीं आकर रुकती है, बात यहीं आकर रुकती है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे। शर्त यह है कि मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, ईमान वाले हो जाओ। ईमान इसी को कहते हैं जब तक के सारी कायनात से ज्यादा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत ना करें। यह ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसीलिए मेरे अजीजों,
आप ये फिक्र ना करें कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कोई कीड़ा मकोड़ा मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बरसाती है, मौसम के साथ आते भी हैं और जाते भी। होना में पाक के साथ कुछ नहीं होना है। जिसको रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, सारे कुत्ते मिलकर भौंके तो भी उस नाम पर कुछ असर नहीं होने वाला। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हम सुन्नी क्या कहते हैं, भोंकने वाले भोंकते रहे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। परे खाक हो जाए जल जाने वाले, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा अनकरीब आप देखोगे हर दरो दीवार और हर गली से एक ही आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो आवाज आनी है जो इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और हमें दिख रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर इलाके का मोहम्मद अरबी का शेर अब बेदार होने वाला है। आपको मैं अपने मुल्क में भी कभी हथियार उठाने वगैरह की बातें नहीं करता, मेरा वो मिशन भी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा अपनी तकरीरों में कि तुम हथियार उठाओ, लेस हो जाओ, तंजीम बनाओ, तहरीक बनाओ, नहीं, हमारा मिशन नहीं। मैं तो एक ब्लेड रखने की भी बात नहीं करता। प्लास्टिक की चाकू भी मिल जाए तो हम टेररिस्ट कहला देते हैं, हम उसकी बात नहीं करते। आपको पता है तुम हथियार से लेस ना भी हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हथियार है, वो इश्क़ मुस्तफा का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में भर जाती है, फिर उसे दुनिया की कोई चीज उठाने की जरूरत नहीं। इश्क़ मुस्तफा का जामा जो पहन लेता है, जिस गली से वो गुजरता है, उसके चलने फिरने से ही कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती है। वो गर्मी ऐसी है कि बरसाती कीड़े उसकी गर्मी से ही फौत हो जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम जो दावत देते हैं वो ये है कि अगर हुजूर के गुलाम हो कि नहीं, पहले आप बताओ। हाथ मत उठाओ, ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, क्योंकि हाथ देखे जा रहे हैं। मैं और मौलाना नहीं, जिसके लिए उठा रहे वो जरूर देख रहे हैं। हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं पूछ रहा हूं, उनकी गुलामी पर तुम्हें कोई एतराज है क्या? अगर कोई दुनिया तुम्हें कहे कि तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो तो तुम्हें बुरा लगेगा? नहीं मेरे अजीज, ये तो हमारी जिंदगी की मेराज है। और हमारे बुजुर्गों ने तो यूं कहा, सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम। बेदम वारसी तो यूं कहते हैं कि दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। और उनकी ख्वाहिश तो देखो, वो कहते हैं यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। या रसूल अल्लाह, बस मेरी पहचान इतनी रखो कि दुनिया मेरे नाम से नहीं, मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। ये तो उनका फख्र था। मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर के गुलाम हो और उस गुलामी पर कोई एतराज नहीं, और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि मुझे अजीब लग रहा हो, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, जब उस रसूल की गुलामी पर 2-2 हाथ उठाते हो, गर्दन देने की बात करते हो, तो आ जाओ मेरे अजीजों, हम आपसे गर्दन भी नहीं मांगते, जान भी नहीं मांगते। बस सिर्फ और सिर्फ शक्ल तो बना लो कि मेरे मुस्तफा का गुलाम लगे। शक्ल तो बना लो कि नबी का गुलाम लगे। तुम्हें अगर एतराज नहीं है तो पूरे के पूरे क्यों नहीं बन जाते? आधे क्यों हो? आधे यहूद और नसारा को राजी करना है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी कि ये तो मौलाना जैसा लग रहा है, मौलवी जैसा लग रहा है। हर एक बात मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारा अकीदा है कि दुनिया का सबसे हसीन चेहरा आमिना के लाल का था? बहुत जल्दी बेशक कह रहे हो आप, यकीन है कि नहीं है? दुनिया का सबसे हसीन चेहरा किसका है? मेरे मुस्तफा का है, इसमें कोई शक ही नहीं। हस्सान बिन साबित से पूछो, वो बताएंगे, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। साहबी रसूल हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि शायर देखो, वो शायर भी थे। एक मिसरा कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं। तो दिल में हो सकता है ख्याल आया हो, कोई बाद में एतराज कर देता कि हस्सान तुम तो मक्का मदीने में ही थे, हो सकता है तुमने नहीं देखा, दुनिया में कहीं और होगा।
तुम तो ये कह रहे हो ना मेरी आंखों ने नहीं देखा आपसे ज्यादा खूबसूरत, हो सकता है कहीं और होगा, तुम मक्का मदीना और अतराफ ही तो रहे। हसन बिन साबित ने गरज कर दूसरा मिसरा कहा, वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। पहला तो ये कहा था या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, लेकिन ये एतराज आ सकता था। तो हसन बिन साबित ने कहा नहीं नहीं, देखा नहीं अलग बात है, पूरी कायनात में किसी मां ने आपसे ज्यादा हसीन जना ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना ही नहीं। आप सबका भी अकीदा है इस बात पर कि वो अल्लाह के नबी कायनात के सबसे हसीन चेहरे के मालिक थे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था जिस पर औरतों ने उंगलियां काट ली थी, और यहां सिर्फ मेरे आका के नाम पर गर्दनें काटने को तैयार। इस बात पर यकीन है या नहीं? मैं बार बार ताकीद से इसलिए पूछ रहा हूं, तो फिर कौल में और अमल में तजाद क्यों, जब तुम्हें यह पता है कि सबसे हसीन चेहरा मेरे आका